Hello students, special hello to 12th board students. Right now one is so depressed and very worried about related BK. Now BK means not Burger King, BK means bookkeeping. So first of all you have to understand what is the paper pattern. Don't do any kind of donkey work, just do smart work. So from where you can get lots of marks. So first of all there is 100 marks. For that 20 marks will be given by the college and 80 marks you have to write down. For 80 marks there is a 20 marks for objective. Objective means filling the blanks, match the following, one line answer, from where you can get the marks. So 20 marks is for their objective. Then remaining 60 marks, there are 30 marks of partnership, which is very so hectic, and 30 marks for journal entry. If you don't understand the partnership, admission of partner and death of partner and resolution and all that, if you don't understand partnership sums, let it be. But remaining shares and below exchange and remaining final account, you can understand. So today I am teaching you the shares, like issue of shares and what is the shares procedure. For that you have to understand all the journal entries. So कभी भी कोई भी कंपनी स्टार्ट होने से पहले मिनिमम कैपिटल सपोज 10 करोड़ तो 100 करोड़ लगता ही है. अभी कोई भी 10 करोड़ अपने घर में कैश तो नहीं रखेगा या बैंक में कोई लिक्विड कैश रखेगा ही नहीं, तो कंपनी स्टार्ट करेगा कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप है कि एप्लीकेशन ऑफ शेयर मीन्स कि सपोज के 10 रुपीज़ वाले शेयर है किसी कंपनी के, वो मैंने 10,000 या 1000 शेयर्स लिए, तो 10 इंटू 100 या 1000 शेयर्स जो भी लिए उसको मल्टीप्लाई करेंगे और फर्स्ट जो शेयर एप्लीकेशन में मनी जमा करेंगे. शेयर एप्लीकेशन मीन्स बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. शेयर एप्लीकेशन मीन्स कि कंपनी स्टार्ट होने से पहले जो कंपनी ने शेयर्स के प्राइस रखे होंगे सपोज 10 रुपीज़, वो हमने ले ली. अभी वो शेयर के प्राइस हमने लिए और उसी शेयर को हमने हमारे शेयर कैपिटल में कन्वर्ट की. शेयर कैपिटल मीन्स कि शेयर से जो भी पैसे आते हैं उसको हम हमारे बिजनेस में एज अ कैपिटल रखें, ताकि 100 करोड़ 200 करोड़ या जो भी है वो एज अ लिक्विड या एज अ कैश हम लोग नहीं रख सकते. सो हम क्या करेंगे, उसको शेयर में कन्वर्ट करके शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे. ये हुआ फर्स्ट स्टेप. फर्स्ट स्टेप क्या है? एप्लीकेशन मीन्स कि कंपनी स्टार्ट होने से पहले जो शेयर बाहर आए, तो हमने क्या किए, शेयर ले लिए और अपने जो भी पैसे है उस शेयर को कन्वर्ट किया है और शेयर कैपिटल में डाल. नाउ अभी सेकेंड स्टेप है अलॉटमेंट मीन्स कि कंपनी स्टार्ट होने के बाद शेयर के प्राइस हम जो 10 रुपीज़ थे, 10 से वो 12 रुपीज़ हो गए. तो अभी मैंने जो 1000 शेयर्स लिए थे अभी उसके प्राइस 12 रुपीज़ हो गए. सो नाउ 12 इंटू 1000 12,000. तो वो 12,000 मैं फिर से शेयर कैपिटल में कन्वर्ट करूँगा. बट जो मैंने 10 रुपीज़ में शेयर लिए थे उसके अभी 12 रुपीज़ हो गए, मतलब पर शेयर 2 रुपीज़ बढ़ गया, तो 1000 शेयर के 2000 रुपीज़ बढ़ गए. अगर शेयर के प्राइस बढ़ जाते हैं मीन्स वो प्रीमियम कहलाते हैं. प्रॉफिट जो हम लोग को शेयर्स में ज़्यादा प्राइस मिला तो फिर वो जो प्रॉफिट होता है तो हम प्रॉफिट नहीं कह सकते, क्योंकि वो हम बिजनेस नहीं कर रहे हैं, वो हम शेयर्स ले रहे हैं और शेयर्स के प्राइस बढ़ गए हैं, इसलिए वो क्या हो जाएगा, प्रीमियम. अभी समझो कि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के बीच में अगर प्राइस सेम ही रहा तो फिर हो गया वो पार मतलब कि 10 रुपये के शेयर लिए थे और आज भी वो 10 रुपये ही है, तो फिर वो हो गया पार, तो फिर कोई एंट्री ही नहीं बनेगी. लेकिन अगर 10 रुपीज़ के शेयर वो 8 रुपीज़ या 5 रुपीज़ में हो जाते हैं, मतलब कि शेयर के प्राइस कम हो जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं लॉस. तो बिजनेस के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है, बट यहाँ पे हम बोलेंगे डिस्काउंट मतलब कि 10 रुपीज़ के जो शेयर थे वो अभी 8 रुपीज़ में मिल रहे हैं, मतलब कि 2 रुपीज़ कम हो गया है, हमारा शेयर कैपिटल भी कम हो गया है, तो फिर उसको कहा जाएगा डिस्काउंट. और अगर प्राइस 10 रुपीज़ से 12 रुपीज़ हो गया है तो फिर उसके हम कहेंगे प्रीमियम. सो याद रखिए कि शेयर के प्राइस ज़्यादा है तो प्रीमियम, सेम है तो पार और कम है तो डिस्काउंट, मतलब कि प्रीमियम, पार एंड डिस्काउंट. सो ये हो गए 2 स्टेप. क्या सीखा हमने? एक एप्लीकेशन एंड सेकेंड पार्ट है वो अलॉटमेंट. अभी कंपनी 3 कॉल्स करती है, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, थर्ड एंड फाइनल कॉल.
फर्स्ट कॉल में चांसेस है कि शायद शेयर के प्राइस बढ़ सकते हैं। शेयर के प्राइस बढ़ना मतलब कि अभी समझो कि सपोज हम रिलायंस का जियो लेते हैं, स्टार्टिंग में जियो कंपनी ने 10 रुपीज़ में सबको सिम कार्ड दे दिए, तो हमने वो नहीं सोचा कि बाद में हमको 300-400 के रिचार्ज भी करने पड़ेंगे। हमने सबने ही ऑलमोस्ट जियो के कार्ड ले लिए, इतने कार्ड लिए को लोग वोडाफोन और आइडिया को भी हमने बंद कर दिया, और अचानक रिलायंस के शेयर के प्राइस बढ़ गए। तो उसका मतलब होता है कि जब भी कंपनी स्टार्ट होती है और इतने बल्क प्रोडक्ट सब खरीदते हैं तो फिर शेयर के प्राइस बढ़ जाते हैं। जैसे ही शेयर के प्राइस बढ़ते हैं तो अलॉटमेंट के बाद होता है कंपनी का फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल मीन्स कि जो 10 रुपीज़ के शेयर लिए थे वो आज 15 रुपीज़ हो गए। क्यों? क्योंकि सडनली सबने जियो के जो सिम कार्ड है वो ले लिए, जियो का प्राइस सडनली इंक्रीज कर दिया, डिमांड इंक्रीज कर दी। तो अभी फर्स्ट कॉल में हमने जो भी शेयर्स लिए थे उसको 15 रुपीज़ के हिसाब से 1000 मतलब कि 1000 इंटू 15,000, तो ये हो गया मेरा फर्स्ट कॉल। अभी सेकेंड कॉल भी होगा कंपनी की तरफ से कि अभी ये सेकेंड कॉल है, अभी भी आपको कोई शेयर्स लेने हैं तो आप ले सकते हैं। लेकिन कभी कभी शेयर लेने से पहले कभी कभी कोई मिस्टेक हो सकती है। सपोज 15 रुपीज़ के शेयर थे जिसको हमने 15 इंटू 1000 15,000 फर्स्ट कॉल में रखे थे, बट अभी बाय मिस्टेक हमने 15 के बदले 16 रुपीज़ के हिसाब से पैसे दे दिए, हमसे मिस्टेक हो गई। इंसान है, कभी मिस्टेक भी हो सकती है। उस मिस्टेक को कहा जाता है कॉल्स इन एरियर्स। क्या बोलेंगे? कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर मीन्स के जो भी प्राइस था उसका हमने एक्स्ट्रा दे दिया। कॉल्स इन एरियर मतलब कि हमसे मिस्टेक हो गई। और कॉल्स इन एडवांस मीन्स के जो कॉल स्टार्ट होने से पहले ही हमने बुकिंग कर दी, लेकिन कंपनी के पास देने के लिए उतने शेयर है ही नहीं। 1000 के शेयर हमने बोले कि हम लेंगे, लेकिन कंपनी के पास 1000 शेयर देने के लिए है ही नहीं, तो वो हो जाएगा कॉल्स इन एडवांस। तो एक है कॉल्स इन एरियर्स और दूसरा है कॉल्स इन एडवांस। ये जो कॉल्स इन एरियर एंड एडवांस है वो बिटवीन दिस फर्स्ट सेकेंड एंड फाइनल कॉल के बीच में हो। अभी थर्ड स्टेप है कि थर्ड एंड फाइनल कॉल। थर्ड एंड फाइनल कॉल मतलब कंपनी बोलते है कि भाई अभी जितने शेयर चाहिए वो ले लो, शेयर मार्केट बंद होने वाला है, मतलब कि जितने शेयर खरीदना है खरीद लो, उसके बाद शेयर नहीं मिलेंगे। अभी थर्ड एंड फाइनल कॉल में हमसे जितना होगा, हमारे जो शेयर कैपिटल में जो पैसे बचे होंगे, हमारे बिजनेस में जो पैसे बचे होंगे, उस पैसे से हम रिलायंस के या जो भी कंपनी के शेयर खरीद देंगे और वो होगा फुल एंड फाइनल कॉल। सो फर्स्ट स्टेप था एप्लीकेशन, सेकेंड था अलॉटमेंट। एप्लीकेशन मीन्स कंपनी स्टार्ट होने से पहले और अलॉटमेंट मीन्स कंपनी स्टार्ट होने के बाद। फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, थर्ड एंड फाइनल कॉल। इन कॉल्स के बीच में कॉल्स इन एरियर या तो कॉल्स इन एडवांस हो सकता है, जिसका मतलब होता है कि बाय मिस्टेक हमसे काम ज़्यादा कुछ होगी। अभी कभी मतलब कि वो कॉल्स इन एरियर और कॉल्स के बीच में जो भी हम लोग को प्रॉफिट मिला या जो भी हुआ, तो उन सारा जो भी पैसा मिलेगा वो सबको हम कैपिटल रिजर्व में डालेंगे। कैपिटल रिजर्व मीन्स कि ये हमने बिजनेस तो किया ही नहीं, कुछ सेल नहीं किया, कुछ परचेज नहीं किया, या कोई बिजनेस तो किया ही नहीं जिसको हम प्रॉफिट और लॉस में कन्वर्ट कर सकें, डेबिट क्रेडिट में या ऐसे डाल सकें, तो उस पैसे को कहाँ पे करेंगे? तो उस पैसे शेयर कैपिटल में जितने भी पैसे बचे उन सबको हम कैपिटल रिजर्व में स्टोर करें। रिजर्व में संभाल के रखना, संभाल के रखना मतलब कैपिटल रिजर्व में सारा पैसा हम कन्वर्ट करेंगे। ये होगा लास्ट स्टेप। अभी एज अ स्टूडेंट आप लोगों को क्या करना है? सिर्फ जानना नहीं तो याद ही करनी है ना। अब ये देखिए मैं क्या बोल रही हूँ। फर्स्ट स्टेप क्या है कि शेयर एप्लीकेशन, सेकेंड है शेयर अलॉटमेंट, फिर है फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, थर्ड कॉल मतलब कि फाइनल कॉल। ये 5 स्टेप में ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब कि शेयर ज़्यादा हमने दे दिए लेकिन कंपनी के पास शेयर है ही नहीं। अंडर सब्सक्रिप्शन मतलब हम तो पैसे देने के लिए रेडी है लेकिन शेयर्स थोड़े कम हमने ले लिए। तो ये सारे ट्रांजेक्शन बीच बीच में आते रहेंगे। फर्स्ट सेकेंड थर्ड कॉल के बीच में कॉल्स इन एरियर या कॉल्स इन एडवांस आते रहेंगे। और फाइनल है कि वो ये कि जो भी पैसे बचे उससे हम उसको हम कैपिटल रिजर्व में कन्वर्ट करेंगे। सो यूज दिस बुक और इट्स हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज डोंट बी पैनिक। प्लीज मैं आप लोग के हाथ जोड़ती हूँ, स्पेशल वीडियो है मेरे तरफ से आप सभी 12th स्टूडेंट्स के लिए कि डोंट बी पैनिक। हमको नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जो मार्क्स कहाँ पे मिल रहे उस पर फोकस करो ना। 20 मार्क्स तो ऑब्जेक्टिव है ही, और रिमेनिंग 20 मार्क्स जो है 30 मार्क्स जो शेयर कैपिटल, बिल ऑफ एक्सचेंज, जहाँ पे जर्नल एंट्री ही करके पोस्ट ही करना है और कुछ नहीं, तो उस पर फोकस कीजिए।
ये जो पार्टनरशिप है, मुझे खुद को भी बोलेंगे कि बाबा पार्टनरशिप टैली करके दिखाओ या बैलेंस शीट टैली, फाइनल अकाउंट बनाओ, ये करो, मुझसे भी नहीं होगा इतना कैलकुलेशन। तो उससे अच्छा है कि जो हमारे बस में है ना उसको कीजिए। देखो सक्सेस हमारे हाथ में होता है, किसी का प्यार बना हमारे हाथ में नहीं होता, वो किसी और पे डिपेंड रहना पड़ता है। लेकिन जो सक्सेस है ना वो हमारे बस में है कि उसको कैसे अचीव करना है। तो प्लीज़ इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, पार्टनरशिप को थोड़े टाइम के लिए इग्नोर कीजिए, पर पहले शेयर से और बिल ऑफ एक्सचेंज जो सिंपल कैलकुलेशन है वो, और ऑब्जेक्टिव 20 मार्क स्टार्टिंग में और 20 मार्क एंड में, वहाँ से कम 40 to 50 मार्क कवर कीजिए। बाकी रिमेनिंग 30 मार्क्स के लिए पार्टनरशिप के लिए जैसे पोस्टिंग कीजिए या कैलकुलेशन को अवॉइड कीजिए, बस पोस्टिंग कर दो, उतना ही काफ़ी है। सो प्लीज़ रिफर दिस 21, यहाँ पे पूरा प्रॉपरली मैंने ये जो एंट्रीज है वो शेयर की है, इस एंट्री को याद कीजिए एंड अचीव योर सक्सेस। ऑल द बेस्ट, वेल फ्रॉम स्टूडेंट्स। थैंक यू।